नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संगठन को संविधान और कानून के तहत रजिस्टर करने की मांग, रामायण, जनसंख्या और सावरकर मुद्दे पर भी हमला। कांग्रेस नेता और कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन को मिलने वाले पैसों की जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और उससे जुड़े करीब 2500 संगठन विदेशों में से भी पैसे जुटाते हैं और इसके पीछे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क हो सकता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस गुरु दक्षिणा के नाम पर चंदा लेता है, लेकिन इसकी कोई साफ जानकारी कभी नहीं देता। खड़गे ने कहा कि आरएसएस को संविधान और कानून के तहत रजिस्टर किया जाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर भी हमला बोला और कहा कि रामायण की मनमानी व्याख्या की जा रही है। साथ ही मोहन भागवत और सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर भी सवाल उठाए। 100 से ज्यादा देश, 500 से ज्यादा सेशन और स्टार्टअप शोकेस, एआई, नौकरियां, पर्यावरण और भरोसे पर चर्चा। भारत बनेगा ग्लोबल साउथ की एआई आवाज। नई दिल्ली में सोमवार से भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो रही है, जो 20 फरवरी तक चलेगी। इस मेगा समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, कई राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, डेरियो अमोडी, ब्रैड स्मिथ और शांतनु नारायण जैसे बड़े नाम पहुंच रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा भी आएंगे। भारत चाहता है कि एआई सिर्फ अमीर देशों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों और ग्लोबल साउथ के काम आए। समिट के अंत में एक साझा घोषणा पत्र अपनाया जाएगा। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत, कई देशों के नेता और टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर से आए नेताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस समिट की थीम सर्वजन हितया, सर्वजन सुखया यानी सबके कल्याण और सबकी खुशी पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, प्रशासन और कारोबार जैसे कई क्षेत्रों को बदल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये समिट एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। चुनाव आयोग ने 7 एईआरओ को तुरंत सस्पेंड करने का दिया आदेश। गंभीर लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप, सभी पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू होगी। चुनाव आयोग ने रविवार रात बड़ा फैसला लेते हुए 7 एईआरओ यानी कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है। ये अधिकारी मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जिलों से हैं। आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर कहा कि इन अधिकारियों पर बिना देरी के विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए और इसकी जानकारी आयोग को दी जाए। आयोग का कहना है कि इन अधिकारियों ने एसआईआर से जुड़े काम में गंभीर लापरवाही की, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और कानूनी अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए सभी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनावी काम में गड़बड़ी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रेड डील को लेकर राहुल ने सरकार पर उठाए सवाल। अमित शाह ने आरोपों को झूठा बताया। किसानों के हित सुरक्षित होने का सरकार का दावा। राहुल गांधी ने किसानों और अमेरिका से हुए ट्रेड डील को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोला है। संसद के बाद उन्होंने एक्स पर 5 सवाल पूछे और कहा कि क्या भारत अपनी खेती पर किसी दूसरे देश को लंबे समय का असर डालने दे रहा है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए राहुल पर झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने हर समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की पूरी सुरक्षा की है। राहुल का कहना है कि जीएम सोया तेल के आयात से देश के सोया किसानों को नुकसान होगा और एमएसपी व खरीद नीति पर दबाव बढ़ सकता है। शाह ने राहुल को खुले मंच पर बहस की चुनौती भी दी। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। शोएब अख्तर ने टीम मैनेजमेंट पर उठाए सवाल। बाबर आजम को लेकर तीखी टिप्पणी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हराया। इस जीत के बाद पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम खिताब बचाने आई है, जबकि पाकिस्तान मैदान पर कहीं नजर ही नहीं आया। अख्तर ने कहा कि आज के क्रिकेट में 125 किलोमीटर की रफ्तार काफी नहीं है और सालों से टैलेंट पर निवेश नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और टीम चयन पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक आदमी जिसे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, वो बोर्ड का चेयरमैन है।
साथ ही बाबर आजम को लेकर कहा कि उन्हें बेवजह सुपरस्टार बना दिया गया है, जबकि वे मैच जिताने में नाकाम रहे। अय्यर ने विजयन के तीसरे कार्यकाल की बात कही। कांग्रेस ने बयान से बनाई दूरी, चुनाव से पहले बयान बना राजनीतिक विवाद। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस में नाराजगी फैल गई है कि पिनरई विजयन फिर से केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है और वे निजी राय रख रहे हैं। अय्यर ने एक कार्यक्रम में विजयन की तारीफ करते हुए कहा कि केरल पंचायती राज में देश का लीडर है और विजयन को ही इसकी अगुवाई करनी चाहिए। उनके इस बयान से कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि वो चुनाव में सत्ता लौटाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी पहले ही नेताओं को ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने की चेतावनी दे चुकी थी। रस्टिकेशन के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शन, एफआरटी तोड़ने के आरोप में कई छात्र निलंबित। जेएनयू-एसयू ने कार्रवाई को तानाशाही बताया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार को जेएनयू-एसयू के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को सही तरह से लागू किया जाए और जिन छात्रों को सजा दी गई है उनका रस्टिकेशन वापस लिया जाए। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने जेएनयू-एसयू के 4 पदाधिकारियों समेत कई छात्रों को 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट कर दिया था। आरोप है कि लाइब्रेरी में लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को तोड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। इस मामले में पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जेएनयू-एसयू ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। गजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब देने का वादा, हजारों सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल भेजने की योजना। इंडोनेशिया ने 8,000 सैनिक भेजने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके बनाए नए संगठन बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों ने गजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब देने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि हजारों जवान अंतर्राष्ट्रीय शांति और पुलिस बल के तौर पर गजा भेजे जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि कौन कौन से देश पैसा और सैनिक देंगे। उधर इंडोनेशिया ने संकेत दिया है कि वो 8,000 सैनिक भेज सकता है। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड की पहली बैठक गुरुवार को वॉशिंगटन में होगी। ये बोर्ड पहले इसराइल हमास युद्ध खत्म कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका मकसद दुनिया के बड़े संकट सुलझाना बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा को फिर बसाने में करीब $70 अरब लग जाएंगे। इमरान खान की आंख की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम जेल पहुंची। दाईं आंख की 85% रोशनी जाने की शिकायत। पीटीआई ने सरकारी जांच को मानने से किया इनकार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख की समस्या को लेकर रविवार को डॉक्टरों की एक टीम ने जेल में उनका मेडिकल चेकअप किया। उनके वकील की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि उनकी दाईं आंख की करीब 85% रोशनी जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 16 फरवरी से पहले उनकी पूरी मेडिकल जांच कराई जाए। डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे तक जांच की और खून के सैंपल भी लिए। हालांकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस जांच को मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी का कहना है कि बिना परिवार और निजी डॉक्टरों की मौजूदगी के की गई जांच भरोसेमंद नहीं है। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद है। सिचुआन में नए बंकर और पाइपलाइन वाला ढांचा बना, हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग की संभावना जताई गई। पिंगतोंग परिसर में प्लूटोनियम कोर बनाने के संकेत। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से चीन के सिचुआन प्रांत में परमाणु हथियारों से जुड़े ठिकानों के तेजी से विस्तार का पता चला है। ये रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है और जियो स्पेशियल एक्सपर्ट रेनी बबियार्स ने इसका विश्लेषण साझा किया। जीतोंग इलाके में नए बंकर और रैंप बने दिखे हैं, जहां खतरनाक सामग्री से जुड़ा ढांचा नजर आता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग हो रही है, जो न्यूक्लियर वारहेड के डेटोनेटर सुधारने में काम करती है। हार्वर्ड के वैज्ञानिक हुई झांग के मुताबिक ऐसे टेस्ट से विस्फोट की ताकत को सटीक बनाया जाता है। पिंगतोंग नाम की जगह पर ऊंची वेंटिलेशन चिमनी वाला परिसर भी सक्रिय दिखा है, जहां प्लूटोनियम कोर बनाने की आशंका जताई गई है। इससे चीन की परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ने के संकेत मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.